हेलो दोस्तों, आज से हम लोग नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। वो हमारी 10th क्लास के लिए होगी। 10th क्लास स्पेशल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसी को नज़र में रख देखते हुए नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम वॉइस स्टार्ट करेंगे। तो वॉइस का स्ट्रक्चर ये होता है कि वॉइस अपनी दो प्रकार की होती है। पहली होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी पैसिव वॉइस। जबकि वॉइस कोई अलग चीज़ नहीं होती। जो एक्टिव वॉइस अपनी होती है ये अपने कॉमन सेंटेंसेस होते हैं, जो हम किसी सभी टेंसेस में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, वो सारे सेंटेंस के रूप में होता है। और जब उन्हीं सेंटेंस का हम रूप बदल कर उसको हम बाई के फॉर्म में लिख देते हैं, बाई के फॉर्म में, तो उन्हें हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। या जब उसी सेंटेंस को हम हिंदी बोलते हैं कि ये काम किसी के द्वारा किया गया है, तब हम पैसिव वॉइस द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे ये किसी भी एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी होता है, या किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो उस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम अपने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर जो हमारी वर्ब होगी, उस वर्ब को ध्यान में रखते हुए हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर हम सभी पैसिव वॉइस बनाते समय सभी वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर जब हम सब्जेक्ट की बात आएगी तो हम बाई लगाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा के अपने जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे अपने पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो आई होप ये आपको स्ट्रक्चर ये समझ में आया होगा। अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जिसमें हम टेंस की बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। अब हम पहले बारी बारी से एक एक टेंसेस को लेंगे। तो हम पहले चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, तो ये अपना होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं, और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ऑब्जेक्ट होता है जब ये नॉर्मली किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इस टेंस का जो सेंटेंस बना होगा उसका हम ऑब्जेक्ट उठा के अपने पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में उसका हम सब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में अगर एस या एस है, तो उसके जस्ट एक नेक्स्ट टेंस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हम कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इज एम आर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो सारे स्ट्रक्चर सेम रहते हैं। अब सब्जेक्ट आ जाएगा, अपने ये ऑब्जेक्ट उठ के इधर आ जाएगा, प्लस इज एम आर प्लस हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब की जो अपनी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस जो अपना इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसे हम उठा के पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। चलो अभी हम एक सेंटेंस लेके देखते हैं। आई डू माई वर्क। तो ये डू से पता चलता है फ्रेंड कि ये अपना सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस है, और ये ठीक है। अब इसका हम देखो पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो अब इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अपना क्या है? वर्क है, माई वर्क, ठीक है। तो हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पूरा ये अपना ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। इस ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे, माई वर्क। अब ये डू है यानी कि प्रेजेंट का है, तो इसको जब कॉन्टिन्यूअस में चेंज करें तो माई वर्क अपना सिंगुलर है, तो उसके अनुसार आ जाएगा इज, माई वर्क इज। अब ये डू है, डू होता है एक वर्ब। इसकी जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो डू की थर्ड फॉर्म हमारी डन होती है, ठीक है। तो माई वर्क इज डन। अब यहाँ पे बोले हैं बाई,
बाई लगाना है तो बाई आ जाएगा, आई है तो आई का जब हम सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट के एज ट्रीट हुआ है, लेकिन जब यहाँ इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, तो ये अपना पैसिव वॉइस बन गया। माई वर्क इज डन बाई, हाँ, माई वर्क इज डन बाई मी। हो गया। सो गाइज, वॉइस कन्वर्ट कर, ये कन्वर्टर चार्ट ये कर दीजिए, ये नहीं लिखा। सो स्टूडेंट्स, ये इसे हम पर्सन कन्वर्टर चार्ट बोलते हैं। तो इसमें कोई जब हम वॉइस करेंगे, ये अपना वॉइस में और नरेशन में भी काम देगा। तो फर्स्ट पर्सन में अपनी दो चीज़ें आती हैं, आई और वी। इसका ये सब्जेक्टिव केस में होता है। जब हम इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं, यानी कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो हमको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये इस आई का ऑब्जेक्टिव केस को क्या होता है, मी, और वी का अस होता है। इसी का पॉजेसिव केस होता है माई या माइन, और वी का आवर होता है। सेकेंड पर्सन में आते हैं, जब सेकेंड पर्सन में हमारा यू होता है तो यू और योर होता है। ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही रहता है। थर्ड पर्सन में आते हैं तो थर्ड पर्सन में अपने चार चीज़ें आती हैं, ही, सी, इट और दे। ही अपना मैस्कुलिन जेंडर यानी पुरुषों के लिए यूज किया जाता है, सी अपना स्त्रियों के लिए यूज किया जाता है, इट न्यूट्रल के लिए यानी कि निर्जीव के लिए, और दे होता है, दे अपना प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। तो जब ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का इट ही रहता है, और दे का देम हो जाता है। इनकी बात करें अगर पॉजेसिव फॉर्म की, तो ही का हिज हो जाता है, शी का हर्ष हो जाता है, या हर भी होता है कहीं कहीं, हर्ष भी हो जाता है। ठीक है, इट का इट्स हो जाता है, और देम का दियर हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, एक बार हम टेंस कन्वर्टर चार्ट पे भी ध्यान दे लेते हैं। अपने जब हम टेंस एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो मात्र अपने 8 टेंस ही ऐसे होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टेंसों का कन्वर्जन नहीं होता है एक्टिव से पैसिव बनाते समय। तो हम ध्यान देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम उसके जस्ट आगे वाले सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है तो उसके जस्ट आगे वाले सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना देते हैं। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो उसमें नो चेंज होता है, उसको हम परिवर्तित नहीं करते और जैसे को तैसे लिख देते हैं। अब हम पास्ट की बात करें तो जब पास्ट इंडेफिनिट आता है उसे पास्ट कंटिन्यूअस में बना देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस आता है तो पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं। जब पास्ट परफेक्ट आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना देते हैं। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज होता है। तो इसमें ये चीज़ें हमें अपने माइंड में रखने की ज़रूरत है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो इसमें वर्ब में हमारी एस या ई एस होती है, तो हम इसको इज़ एम आर, इज़ एम और आर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इसमें इज़, एम और आर होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म भी होती है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म होती है। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में तो करते तो, लेकिन इसमें आईएनजी ये फॉर्म इज एम आर होती है और साथ में इसमें बीइंग जुड़ जाती है। ठीक है, बीइंग जुड़ने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है इसमें। ठीक है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में अपना हैज़ और हैव ये अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं तो इसमें हैज़ और हैव के साथ इसमें बीन जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, आपको ज़्यादा सेंटेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसमें वाज और वर्ब के साथ इसको आगे बनाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में फिर सेम ऐसे ही आता है कि पास्ट कंटिन्यूअस में भी वाज और वर होते हैं। इसमें हम इस वाज वर के बाद बीइंग जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। ठीक है, हैड आता है। पास्ट परफेक्ट जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं तो इसके साथ हम हैड के साथ बीन जोड़ देते हैं। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या आता है तो इसमें
हैड आता है, लेकिन इसका ज़्यादातर सेंटेंस आते नहीं है छोड़ने। तो अपने अभी दो टेंस और रह गए थे, उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस आता है तो उसको एक पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें उसको फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट आता है तो उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और फ्यूचर इंडेफिनिट हम पहचानेंगे कैसे? फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारी नॉर्मल विल और शैल यूज होगी, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो विल बी और शैल बी, इसको हम विल और शैल के साथ बी जोड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे साथ क्या आएगी? विल और शैल के साथ हैव आएगा, ठीक है। तो जब हम इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे तो विल और शैल के साथ हैव और इसमें बीन जुड़ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसमें हमने आपको पहले बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। आज के लिए वीडियो इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।